जेसन वास्तव में निश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए जब उसकी मां ने उन्हें बताया कि उसकी चाची राहेल कुछ समय के लिए उनके साथ रहने आएगी। वह अपनी चाची के बारे में केवल एक ही बात जानता था कि वह परिवार की बिगड़ी हुई लग रही थी, और जब वह छोटा था तो उसे केवल एक बार उससे मिलना याद था। वह उस समय 17 वर्ष की थी, उससे 10 वर्ष बड़ी थी, और स्पष्ट रूप से उसने सोचा कि वह अजीब थी। अपने बचाव में वह केवल 7 वर्ष का था, और उसे गोत शब्द भी नहीं पता था। वह केवल इतना जानता था कि वह मूडी थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वह शोक या कुछ और हो, और उसने बहुत कसम खाई थी। जेसन अभी 17 साल का था और अपनी उम्र के ज्यादातर लड़कों की तरह उसे भी लड़कियों में दिलचस्पी थी। ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी थी। पूरी तरह से कुंद होने के लिए वह कुछ बेवकूफ था। केवल 5 फुट 9 इंच से अधिक, वह पीला और पतला था, चिकने काले बालों के साथ, और उसे चश्मा पहनना पड़ता था क्योंकि वह उनके बिना लगभग आधा अंधा था। उसके पास वास्तव में शैली की भावना नहीं थी। वह पसंद करता था ज्यादातर समय जीन्स और टी शर्ट पहनता था, और वह अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने में बिताता था। उसकी अकेली माँ के पास बहुत अच्छा काम था, और उसने इस बात की भरपाई कर दी कि वह हमेशा उसे बिगाड़ कर काम कर रही थी। उनके पास गेमिंग कुर्सी, इंटरनेट हुकअप और अपने बेडरूम में 50 इंच की फ्लैट स्क्रीन के साथ अत्याधुनिक गेमिंग सिस्टम था। वह अपने हेडफोन के साथ वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेल रहा था जब उसका दरवाजा अचानक खुला। कमरे में रोशनी फैल गई। वह मुड़ा, अपनी मां को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बजाय वह उसकी चाची राहेल थी। आपकी मां ने मेरे लिए मैट के नीचे एक चाबी छोड़ दी है, इसलिए मैंने खुद को अंदर जाने दिया। उसने अपने हेडफोन को बंद करने के बाद उससे कहा, आप जेसन हैं, ठीक है? पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो आप थोड़े फुर्तीले थे। मुझे याद है। जेसन ने स्तब्ध होकर सिर हिलाया, निश्चित नहीं कि और क्या कहना है। वह इतनी सुंदर थी कि वह उसे छड़ी से सिर पर मार सकती। लगभग 5-6 इंच लंबा, वह शायद 120 पाउंड का था। एक हल्की लेकिन सुडौल आकृति के साथ, अविश्वसनीय रूप से तंग चमड़े की जीन्स की एक जोड़ी द्वारा उच्चारण किया गया था, और एक टैंक टॉप जो इतना फैला हुआ था तंग ये बमुश्किल उसके पूरी तरह गोल स्तनों को ढकता है। वह एक पूर्ण सी कप थी, और उसके स्तन उसके छोटे से फ्रेम पर बड़े दिख रहे थे। उसका मध्य बहाव नंगे छोड़ दिया गया था, उसके छेदे हुए पेट के बटन को प्रकट करते हुए, और किसी प्रकार के जनजातीय टैव का शीर्ष उसके कमरबंद से बाहर निकला, उसके पेट पर पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी टैव और पियर्सिंग करवा रखी है। उसके दोनों कानों को कई बार छेदा गया था, उसके बाएं नथुने में एक स्टड था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जीभ में भी स्टड है। उसकी ऊपरी दाहिनी भुजा पर कटीले तार में लिपटी एक शैलीगत क्रॉस थी, और उसके बाईं पिंडली पर जोकर के साथ हार्ले क्विन बना हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें बड़ी, काली और आकर्षक थीं, घनी पलकों के साथ, और भौहें सावधानी से संभाली हुई थीं। उसके पास गहरे बैंगनी रंग की लिपस्टिक के साथ एक पूर्ण, कामुक मुंह था जिसने उसके होंठों को फंसाया था, और उसके उजले काले बालों को उसी रंग की हाइलाइट्स की धारियों के माध्यम से शूट किया गया था। उसने कच्ची कामुकता की आभा का अनुमान लगाया, और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह उसे तब तक घूर रहा था जब तक कि उसने उसे नहीं बुलाया। डॉक्टर ने अच्छा काम किया है ना? वह उस पर हंस पड़ी। 5 भव्य, और आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मैं सपाट छाती वाला हुआ करता था। W क्या? जेसन हकलाया क्योंकि वह चमकीले लाल रंग का था। इसके बारे में चिंता मत करो, उसने उसे एक चंचल मुस्कान की पेशकश की। अगर मैं नहीं चाहता कि वे ध्यान आकर्षित करें, तो मैंने उनके लिए भुगतान नहीं किया होता। जेसन को कोई शब्द नहीं मिला। लेकिन आपका क्या चल रहा है? उसने सुर्खियों को घुमा दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि उसने पिछले साल तुम्हारे लिए एक कार खरीदी थी। तो तुम शनिवार की रात को अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलने के लिए क्या कर रहे हो? तुम लड़कियों का पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? वे सभी मुझसे तेज लगते हैं। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने वास्तव में कहने के लिए कुछ चतुर सोचा था। और फिर, और भी बेहतर, वह इसे खराब किए बिना इसे बाहर निकालने में कामयाब रहे। महिलाओं के साथ इतना अच्छा नहीं? उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। यह इसे लगाने का एक तरीका है, उसने उदास होकर उत्तर दिया। मैं इसमें आपकी मदद करने में सक्षम हो सकती हूँ, अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हो, उसने पेशकश की। किस प्रकार की मदद? उसने संदेह से पूछा। मुझे आज रात एक नया काम शुरू करना है,
उसने उससे कहा, जब तक मैं अन्य व्यवस्था नहीं कर सकता तब तक मुझे एक सवारी की आवश्यकता है। मेरे लिए वह करो, और मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगा। क्या आप गंभीर हैं? जेसन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। तुम एक बुरे दिखने वाले बच्चे नहीं हो, उसने कंधा उचकाया। यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ सुंदर बदसूरत लड़के कुछ सुंदर गर्म लड़कियों को स्को करते हैं। तो मेरा विश्वास करो, कोई भी खोया हुआ कारण नहीं है। आपको वहां किस समय होना है? ये पता चला कि उसकी चाची को एक स्ट्रिप क्लब में नौकरी मिल गई थी, और जब वे अंदर आए तो वह उसकी अभिव्यक्ति पर हंसी। बेशक, उसने तुरंत काम के बाद उसे लेने की पेशकश की, लेकिन उसने उसे बताया कि यहाँ काम करने वाला एक दोस्त था, उसे लिफ्ट दे रहा है। घर के पूरे रास्ते में वह अजनबियों के लिए अपने कपड़े उतारने के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसे ये कल्पना करने में थोड़ा गंदा लगा, लेकिन वह इसे रोक नहीं सका। उसने अपनी मौसी से भी अधिक सुंदर महिलाओं को देखा था, लेकिन वह ऐसी कच्ची कामुकता से ओतप्रोत किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। वह एक गीले सपने की तरह जीवन में आ गई थी, और उसका लंड वास्तव में परवाह नहीं करता था कि वे संबंधित थे। के पूरे रास्ते में वह एक चट्टान की तरह सख्त था, और वह किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसन के वापस आने तक उसकी मां काम से घर आ चुकी थी, और अचानक वह दोनों बहनों के बीच समानता नहीं देखना चाहता था। सच में, उसकी मां बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखती थी। वह सिर्फ 10 साल की थी, और वह साधारण गृहिणी संस्करण थी। उसके पास कोई टैव नहीं था, और वह लगभग चपटी छाती वाली थी, लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही आकर्षक महिला थी। सौभाग्य से, वह अपने पसंदीदा शो में लीन थी, और वह केवल एक न्यूनतम बातचीत के साथ फिसलने में सक्षम थी। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ था, और उसने उसे बताया कि राहेल ने दिखाया था और उसे अपनी नई नौकरी पर ले जाने के लिए कहा था। बेशक, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह काम क्या था। राहेल को इससे स्वयं निपटने दो। उसकी मां इतनी सीधी सादी थी, वह सोच सकता था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। एक बार जब वह ऊपर भाग गया, तो उसने आखिरकार एक लंबे ठंडे स्नान के साथ अपने इरेक्शन से छुटकारा पा लिया। बाद में उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। जिस क्षण वह बिस्तर पर गया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखा कि उसकी चाची अपने कूल्हों को हिला रही है और एक स्ट्रिपर पोल पर झूल रही है। वह तुरंत फिर से सख्त हो गया था, और इस बार दर्द की धड़कन से इनकार नहीं किया जा सकता था। वह एक गंदे छोटे शैतान की तरह महसूस करता था, लेकिन उसने खुद को झटका दिया और अपनी चाची के खूबसूरत स्तनों पर अपने भार को पंप करने की कल्पना की। वह जानता था कि यह इतने स्तरों पर गलत था, लेकिन वे सिर्फ विचार थे, है ना? और इसके अलावा, उसे अपने सिर से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका वह सोच सकता था कि दीवार के खिलाफ अपने दिमाग को मार रहा था। हस्तमैथुन करना 2 बुराइयों में से कम था, और तनाव दूर करने के बाद, वह आखिरकार सोने के लिए सक्षम हो गया। वह सपने देखने के बारे में नहीं जानता था, और ऐसा लगता था कि कुछ ही मिनटों के बाद वह किसी के खर्राटे की आवाज से जाग गया। किनारों पर पर्दे चमकने ही लगे थे कि एक नजर डालने पर उसने देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। उसकी मां अब तक काम पर जा चुकी होगी, और वह अपने बगल में बिस्तर पर पड़ी अंधेरी गांठ को देखकर सिहर उठा। केवल एक ही संभावना थी, और बेडसाइड लैंप को चालू करने से पहले वह इसे जानता था। यह निश्चित रूप से उसकी चाची थी, और उसे ऐसी गंध आ रही थी जैसे उसने बियर और विस्की में स्नान किया हो। वास्तव में उसका ध्यान इस तथ्य पर गया कि उसने केवल लाल रंग की ब्रा और पैंटी पहन रखी थी। वह अपनी पीठ के साथ उसकी तरफ लेटी हुई थी, और जैसे ही उसकी टकटकी उस नंगे मांस पर घूमी, उसका लंड फिर से फूलने लगा। बस उसकी नंगी पीठ को देखकर उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसकी गांठ कुछ और थी। पतली लाल जांघिया द्वारा उसकी भूखी आंखों से बमुश्किल ढकी हुई उसकी गांठ बिल्कुल सही थी। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, जेसन बुदबुदाया, और उसने अपनी आंखें फोड़ लीं। वह बस एक बार उन लंबी, चिकनी टांगों पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को आगे बढ़कर उसके कंधे को हिलाने के लिए चाची राहेल, उसने जोर से पुकारा। आप गलत कमरे में हैं। कुछ नहीं, चाची राहेल, उसने उसे जोर से हिलाया, और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लानत है। बस उसके गर्म, कोमल कंधे को छूने से उसे ठंड लग गई, और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, उसने अपना हाथ उसके पैर पर और उसके बाएं नितंब के संपूर्ण ग्लोब पर दौड़ा दिया।
जेसन ने अपना हाथ पीछे खींचा जैसे वह जल गया हो और बिस्तर से बाहर निकल गया हो। वह क्या कर रहा था? यह इतना अविश्वसनीय रूप से गलत था, लेकिन वह इतनी बुरी तरह से चाहता था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह की पीड़ा महसूस नहीं की थी, और ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर की आग उसकी अच्छी समझ को जला रही थी। बस उसे वहां लेटे हुए देखने से इच्छा की एक लहर पैदा हो गई जिसने उसे घुटनों में लगभग कमजोर बना दिया। हो सकता है कि वह थोड़े से एहसास से दूर हो जाए। सबसे पहले, वह कितनी नशे में थी। उसे अपने कालीन पर उल्टी के पूल को सूखने और उसके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए देखने में देर नहीं लगी। वह निश्चित रूप से नशे में थी, लेकिन उसने फिर भी उसे कुछ और बार चिल्लाया और गद्दे को इतनी जोर से हिलाया, वह उसकी पीठ पर फिसल गई, लेकिन वह सिर्फ खर्राटे लेती रही। वह जानता था कि वह जो सोच रहा था वह भयानक था, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी, और वह जानता था कि यह अभी नहीं तो कभी नहीं का अवसर है। उसे पूरा यकीन था कि यह काम करेगा, लेकिन पहले उसके पास इसके साथ जाने के लिए गेंदें होनी चाहिए। वह उसके बगल में बिस्तर पर घुटने टेक कर नीचे की ओर देख रहा था और उसके चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटा रहा था। क्या वह वास्तव में इससे गुजरने वाला था? इसके गलत होने के लगभग 1,00,000 तरीके थे, लेकिन उस समय यह एक स्वीकार्य जोखिम की तरह लग रहा था। बस सुनिश्चित करने के लिए, उसने उसे आखिरी बार हिलाया, और उसने एक आंख भी नहीं फड़फड़ाई। पहले उसने उसे वापस अपनी तरफ घुमाया ताकि वह उसकी ब्रा को खोल सके। उसने पहले कभी ब्रा नहीं उतारी थी, और कुंडी का पता लगाने के लिए उसे कुछ लड़खड़ाना पड़ा। एक बार जब वह मिल गया, तो उसने उसे वापस लुढ़का दिया, और उसके संपूर्ण स्तनों को प्रकट करने के लिए पतली तार वाली सामग्री को दूर खींच लिया। उसके निप्पल हल्के, गुलाबी भूरे रंग के थे, और उसका पेट फड़फड़ाया जब उसने देखा कि बाईं ओर चांदी की अंगूठी से छेद किया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अपनी मर्जी से पहुंच रहे हैं और उसकी चिकनी, कोमल त्वचा पर दौड़ रहे हैं। उसने उसके स्तनों को निचोड़ा और सहलाया। ये देखकर अचंभित था कि कैसे वे उसके हाथों को अधिक भरते हुए महसूस कर रहे थे। असली स्तन और नकली स्तन के बीच के अंतर के लिए उसके पास वास्तव में कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन ये स्तन उसे काफी वास्तविक लग रहे थे। वह नीचे झुका और उसके दाहिने निप्पल को चूसा, जिस तरह से नब तुरंत उसके होठों के बीच मोटा और सख्त हो गया। उससे प्रसन्न हुआ। उसका लंड बुरी तरह से धड़क रहा था, और उसने अपनी पैंटी को इतनी तेजी से खींचा कि उसने सामग्री के फटने की आवाज सुनी। उसे पूरी तरह से अपनी निगाहों के सामने रखते हुए, उसने उसके पैरों को अलग कर दिया और बस उनके बीच घुटने टेककर उसे कई लंबे सेकंड तक निहारता रहा। इतनी बेरहमी से फैली हुई, वह अब तक की सबसे कामुक चीज थी। विशेष रूप से जिस तरह से उसके जघन के बालों को एक संकीर्ण छोटी लैंडिंग पट्टी तक छटनी की गई थी। उसकी चूत गुलाबी और परिपूर्ण थी, सूजे हुए होठों के साथ, और थोड़ा हुड जो वर्तमान में उसके भगशेफ को छुपा रहा था। वह वास्तव में दूसरे विचार रखना शुरू कर रहा था, लेकिन उसे देखते ही उसके पसीने छूट गए। उसे इसे चखना था, और जैसे ही उसकी जीभ उसकी सिलवटों के बीच में घुसी, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उसकी चूत में नमी भर दी। उसका तीखा, कस्तूरी स्वाद लगभग नशीला था, और जब उसने एक उंगली अंदर खिसकाई, उसे उसकी गीली गर्मी से घिरा हुआ महसूस किया। तो वह जानना चाहता था कि हताश पागलपन के साथ उसके लंड के आसपास ऐसा क्या महसूस होगा। उसके पैरों को और दूर धकेलते हुए, वह उनके बीच रेंगता हुआ आया, और जैसे ही उसने खुद को रखा, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। क्या वह वास्तव में इसके साथ जा रहा था? क्या वह इस बिंदु पर भी रुक सकता था? उसने उसकी ओर देखा, और उस क्षण वह जान गया कि वह रुक नहीं सकता। वह उसे अपने युवा जीवन में उससे कहीं अधिक चाहता था, और उसे लगा कि अगर उसने खुद को रोकने की कोशिश की तो वह अपना दिमाग खो देगा। उसने अपने कूल्हों को आगे बढ़ाया, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके सूखे शाफ्ट ने उसे आगे जाने से रोक दिया, इससे पहले कि उसके लंड का पहला 2 इंच उसके अंदर फिसल गया। ये सिर्फ सिर के साथ अविश्वसनीय लगा, और वह लगभग बाहर नहीं निकलना चाहता था। अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए, उसने अपनी क्लिट को रगड़ा, और फिर से कोशिश करने से पहले अपने स्लीक जूस को अपने ऊपर ले लिया। इस बार, उसका लंड ठीक उसके अंदर फिसल गया, और उसकी चूत उसके मोटे शाफ्ट के चारों ओर लिपटी हुई अविश्वसनीय रूप से तंग महसूस हुई क्योंकि वह खुद उस गर्म, गीले आनंद में डूब गया।
वह विश्वास भी नहीं कर सकता था कि यह कितना अच्छा लगा। उसकी आंखें वास्तव में लुढ़क गईं क्योंकि उसने उन्हें बंद कर दिया और आनंद लिया कि यह कितना अच्छा लगा। उसके हाथ ने उसके स्तन को ढूंढा और उस पर ऐसे लिपट गया जैसे वह प्रिय जीवन के लिए लटक रहा हो, क्योंकि जैसे ही उसने खुद को उसके अंदर काम किया, उसे पूरी दुनिया के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी चूत उसे चूस रही हो। वह चाहता था कि यह अधिक समय तक चले, लेकिन जैसे जैसे उसकी गेंदें कसने लगीं, वह छूटने की तैयारी करने लगा। वह उसके अंदर इतनी बुरी तरह सहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह वास्तव में एक बुरा विचार था, और उसके मन में इस भार का बेहतर उपयोग था। उसने आखिरी क्षण में बाहर खींच लिया, और अपने घिनौने सफेद सह के विस्फोट के बाद उसके पेट और छाती पर फैल गया। वह इस बात से चकित था कि उसमें कितनी मात्रा थी। जब ये खत्म हो गया, तो उसे तुरंत अपराधबोध की लहर महसूस हुई, लेकिन उसने इसे एक तरफ कर दिया। ये थोड़ा अपराध बोध के लायक होने वाला था, और उसने वास्तव में उसे साफ करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय, उसने बस लाइट बंद कर दी, और उसके साथ बिस्तर पर वापस आ गया। ये थोड़ा सकल था, लेकिन वह अपनी पीठ के बल लेट गया और उसे अपने खिलाफ कसकर खींच लिया। उसका सिर उसकी छाती पर आराम कर रहा था। उसने अपनी बांह को उसकी पीठ के चारों ओर लपेटा, और उसके पैर को उस जगह तक खींच लिया जहां वह अपने क्रोच में लिपटी हुई थी। ठीक है, तो वह थोड़ी दुबली पतली थी, लेकिन उसे पकड़े हुए लेटे रहना वास्तव में अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में वह सो गया। हाय भगवान! जेसन जाग गया क्योंकि राहेल ने उससे दूर खींच लिया, क्योंकि अच्छी तरह से उनकी त्वचा लगभग एक साथ चिपक गई थी। सुबह, वह धीरे से खींचा हुआ हंसा। लगता है हम दोनों नहा सकते हैं। मेरे साथ आना चाहते हो? हाय भगवान! उसने अपने धड़कते सिर को अपने हाथों के बीच रखते हुए दोहराया। मैंने क्या की? आप ठीक है ना? उसने उसके कंधे को छुआ, और वह उससे दूर चली गई। हमने क्या किया? वह चौंक कर उसे देखती रही। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ? जेसन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो। अरे यार, मुझे पता था कि तुम नशे में हो, लेकिन क्या तुम सच में इतने नशे में थे? मुझे बार छोड़ना भी याद नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। तो आपने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं था? उसने आश्चर्य का बहाना बनाया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पहले बनना चाहते हो, और तुम मुझे सिर्फ सिखाना नहीं चाहते थे, तुम मुझे सब कुछ दिखाना चाहते थे। हाय भगवान! इस समय वे उसके पसंदीदा शब्द लग रहे थे। तुम्हारी माँ मुझे मार डालेगी। उसे पता लगाने की जरूरत नहीं है, उसने उससे कहा। वह इतना काम करती है। वैसे भी वह कभी यहाँ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब? राहेल का मुंह खुला का खुला रह गया। आप चाहते हैं? आपको लगता है कि यह फिर से होने जा रहा है? आपके साथ क्या गलत है? मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, वह रक्षात्मक रूप से बोले। तुमने मेरी नींद में मुझ पर हमला किया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाहते हो, और मैंने तुम पर विश्वास किया। शायद मैंने किया। वह कठोर हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना नशे में हूँ। मैंने नहीं किया। आप नहीं समझते। मैं क्या नहीं समझता? उसे अब घबराहट होने लगी थी। तुम्हारी माँ और मैं। राहेल को एक पल के लिए रुकना पड़ा क्योंकि वह सिसकियों से लगभग उबर चुकी थी। मुझे पता है कि वह इसके बारे में कभी बात नहीं करती है, लेकिन हमारे पिता ने हमें गाली दी, शारीरिक, मानसिक और यौन रूप से, और हम दोनों ने कसम खाई कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो इसे रोकना होगा। यही कारण है कि हमने वर्षों में एक दूसरे को देखा भी नहीं है। क्यों? मैं वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूँ जब मैंने कहा कि अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह मुझे मार डालेगी। कहने से पहले जेसन झिझक रहा था। मैं उसे नहीं बताऊंगा जब तक आप वह करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे। राहेल ने उसे देखा। क्या तुम वास्तव में मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? तुम थोड़ा मरोड़ते हो। तुम उसे बताने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारे पास गेंदें नहीं हैं। मुझे ऐसा मत कहो, उसने उसे गंभीरता से कहा। ये सिर्फ राहेल है। ठीक है। इसके साथ ही वह चली गई थी, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। वह इस बारे में सुनिश्चित करने जा रहा था। राहेल के अपने कमरे से चले जाने के बाद जो उत्तेजित था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से पेशाब करने की भी जरूरत थी कि उसे लगा कि उसका मूत्राशय फट सकता है। उसने शॉर्ट्स की एक जोड़ी खींची और बाथरूम की ओर चल पड़ा। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद देखा और शॉवर चलने की आवाज सुनी तो वह हताश हो गया।
नीचे एक और बाथरूम था, लेकिन उसने इसे चोदने का फैसला किया और वैसे भी दरवाजा खोल दिया। क्या वह तुम हो, जेसन? शावर कर्टेन के पीछे से उसकी मौसी की हिचकिचाहट की आवाज आई। मुझे फटने से पहले पेशाब करना होगा, उसने शौचालय में जाते हुए उससे कहा। हे भगवान, राहेल ने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि उसने अपनी धारा को शौचालय के कटोरे में पानी से टकराते हुए सुना। उन्हें सीमाएं कहा जाता है। जेसन, इसे देखो, क्या आपको नहीं लगता कि हमने पहले ही सीमाओं को तोड़ दिया है? वह शुष्क रूप से हंसा। वास्तव में ये कौन सी वर्जना तोड़ रही है? भगवान, उसने कई क्षणों के बाद अपना सिर हिलाया। एक व्यक्ति कितना पेशाब रख सकता है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वास्तव में जाना है, उसने आह भरी। देखो, जो क्या हुआ के बारे में, राहेल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा हुआ। मैं नहीं हूँ, उसने उसे स्पष्ट रूप से कहा। आप कमाल हो। मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता, उसने उससे कहा। उसने प्रतिक्रिया के लिए इंतजार किया, लेकिन वह अब उसे पेशाब करते हुए भी नहीं सुन सकती थी। जेसन, क्यों नहीं? रैच चिल्लाया और खुद को ढकने की कोशिश की जैसे ही उसने नग्न स्नान में कदम रखा। तुम बहुत देर हो चुकी हो। वह उस पर मुस्कुराया। मैंने तुम्हें पहले ही नग्न देखा है। हम नहीं कर सकते, उसने उससे कहा। सभी को पता था कि वह सिर्फ अपने हाथों से कितनी कम ढकी रह सकती है। ये गलत है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि कुछ गलत करना इतना सही कैसे लग सकता है? जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह गुर्राया। और उसके जाने के लिए कहीं नहीं था। उसने शावरहेड के नीचे की दीवार के खिलाफ उसे पीछे धकेल दिया, और वह हौंफने लगी। आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसका धड़कता हुआ इरेक्शन उसके पेट के खिलाफ दबा हुआ है। गर्म पानी उन पर गिर रहा था, और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्मी और कोमलता देख सकती थी क्योंकि वह अपने गीले बालों को उसके चेहरे से हटाने के लिए ऊपर पहुंची थी। आप अब तक की सबसे सेक्सी महिला हैं, उसने ईमानदारी से उससे कहा, और वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कृपया मत करो, राहेल फुसफुसाया। गर्मी के बावजूद उसका निचला होंठ कांप रहा था, और वह बस झुककर उसे अपने मुंह में लेने से नहीं रोक सका। वह एक पल के लिए तनाव में आ गई, और फिर वह हताशा के साथ उसे वापस चूम रही थी जिसने उसे लगभग हतोत्साहित कर दिया था। उसके हाथ उसकी पीठ पर चिपक गए, और वह उसके बड़े, गीले स्तनों को अपनी छाती के खिलाफ दबाए हुए महसूस कर रहा था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वह आग पर है, और वह नीचे पहुंचा और अपने लंठ को उसके पैरों के बीच निर्देशित किया। उसे कोण प्राप्त करने के लिए अपने घुटनों को मोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने सिर नीचे किया, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वह आग पर है, और वह नीचे पहुंचा और अपने लंठ को उसके पैरों के बीच निर्देशित किया। उसे कोण प्राप्त करने के लिए अपने घुटनों को मोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उसकी भट्ठा के नीचे चलाया, उसने तुरंत उसकी चिकनी नमी को महसूस किया, और उसने अपने पैरों को चौड़ा कर दिया ताकि वह ठीक उसके अंदर फिसल सके। उनके शरीर एक बार फिर से खिल उठे। वह अपने गले में नीचे कराह उठा कि उसके अंदर कितना अच्छा लग रहा था। उसने उसे फिर से चूमा, उसके कूल्हों को पकड़कर उसे गहराई तक खींच लिया। कराह रही थी जिस तरह से उसके मोटे लंठ ने उसे पूरी तरह से भर दिया। आप बहुत चुस्त हैं, वह उसके कान में गुर्राया क्योंकि उन्होंने अपने कूल्हों को एक साथ जोड़ देना शुरू किया। अपने लंठ को एक कोण पर उसके अंदर और बाहर काम कर रहे थे जो एक ही समय में उसकी क्लिट को सहला रहा था। ये वास्तव में उसे पागल करना शुरू कर रहा था, और जब उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के बगल में दबा दिया और उसके कंठ को चूसना शुरू कर दिया, तो वह लगभग वहीं आ गई। तुम बहुत बड़े हो, उसने हौंफते हुए अपने कूल्हों को आगे बढ़ाया। जहां तक वह आमने सामने खड़े थे, तब तक खुद को उसके अंदर दफन कर दिया। उसने उसकी गांठ को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक दिया, और वह इतनी करीब थी कि जब वह अचानक पीछे हट गया तो वह उसका स्वाद चख सकती थी। अब मत रुको, रैच फुसफुसाया क्योंकि उसने अपने मुंह से उसके स्तनों पर काम करने के लिए खुद को नीचे कर लिया। जैसे ही वह मुड़ा और उसके निप्पल की अंगूठी खींची, वह हौंफने लगी और तभी उसने भीख मांगने का सहारा लिया। कृपया इसे वापस दे दो। ये खत्म होने वाला था, और मैं नहीं चाहता कि यह खत्म हो, उसने उससे कहा क्योंकि उसने उसके पेट को चूमा, और उसका पेट फड़फड़ाया क्योंकि उसने उसके पेट बटन को जीभ से दबा दिया। एक बार जब वह उसके सामने अपने घुटनों पर था, तो उसने अपना चेहरा उसकी मांसल चूत में दबा दिया।
और वह कराह उठी क्योंकि उसने अपना दाहिना पैर उसके कंधे पर फेंक दिया ताकि वह खुद को पूरी तरह से खोल सके। उसके पास अनुभव की कमी थी, जिसे उसने उत्साह से भर दिया। इसलिए उसने सोचा कि वह उसे कुछ संकेत देगी। अपनी जीभ मेरे अंदर रखो, उसने हौंफते हुए कहा। बस इतना ही, इसके साथ मुझे चो दें। अब मेरी क्लिट, इसे चाटें, इसे टिप से फ्लिक करें। बस इतना ही, अब इसे चूसें। कहने की आवश्यकता के बिना जेसन ने उसके अंदर 2 उंगलियां फिसल दीं क्योंकि उसने अपनी जीभ से उसकी क्लिट पर हमला किया। और उसने महसूस किया कि वह कपकपी शुरू कर देता है क्योंकि उसने उन्हें जोर से अंदर और बाहर गिरा दिया। राहेल ने अपने चरमोत्कर्ष के माध्यम से थरथराते हुए और झटका देते हुए एक हवलदार को घायल कर दिया, जो एक एयर रिड सायरन की तरह लग रहा था। उसका पैर उसके चारों ओर इतनी जोर से कस गया, उसने सोचा कि वह उसकी गर्दन तोड़ने जा रही है। धीरे धीरे, जैसे ही वह वापस नीचे आई, दबाव कम हो गया। और इससे पहले कि वह पीछे हटता उसने उसकी क्लिट पर एक और जेंटाइल चुंबन लगाया। जेसन ने अपने शानदार शरीर को वापस लाने के लिए काम किया और खुद को उसके अंदर वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे दूर धकेला, उसने अपना सिर हिला दिया। उसने उसे निराश रूप दिया और वह उसकी गलतफहमी पर हंसी। शॉवर से बाहर, उसने उससे कहा, पानी स्नेहन को धोता रहता है, और एक पर्ची और हम में से एक हमारी गर्दन को तोड़ता जा रहा है। जैसे ही वे बाहर निकले, उसने पानी बंद कर दिया, लेकिन वह सूख भी नहीं पाई और उसे अपने साथ टाइल वाले फर्श पर खींच लिया। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती पर वापस खींच लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी लंबाई एक चिकनी जोर से उसके अंदर घुसा दी। जैसे ही उसका हर इंच भर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और फिर वह कराह उठी क्योंकि उसने उसके खिलाफ जोर लगाना शुरू कर दिया था। उसके दाहिने हाथ ने उसके स्तन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसे चोट लगी। लेकिन फिर उसके हाथ उसके कूल्हों पर चले गए क्योंकि वह हर जोर के साथ फर्श पर फिसल रही थी। उसके खिलाफ उसे वापस खींचने से वे कुछ हद तक स्थिर हो गए। और उसका जोर कठिन से कठिन होता गया। जैसे ही वे उन्मत्त गति से एक साथ आए, उनके शरीर ने जोर से गीली ताली की आवाज की। उसका मुंह खुला रह गया और उसकी पीठ फर्श से ऊपर उठ गई क्योंकि उसके पैर उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। जब उसके नाखून उसकी पीठ में घुसे तो वह दर्द से कराह उठा। लेकिन वह वास्तव में आभारी था क्योंकि दर्द ने उसके मन को उसकी गेंदों में निर्माण के दबाव से हटा दिया। उसने देखा कि जब उसका मुंह खुला हुआ था तो उसकी आंखें वापस लुढ़क गई थीं। और उसने खुद को उसके हौंफते हुए और दूसरे कामोत्तेजना के माध्यम से हिलाते हुए देखा। धिक्कार है, वह सेक्सी था। वह छटपटाने लगी, दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे पकड़ लिया क्योंकि उसने अपनी अथक तेज मार जारी रखी। वह फिर से किनारे पर वापस चली गई। और इस बार उसके ओगाज़्म ने उसके दिमाग में एक फ्यूज उड़ा दिया। कई लंबे सेकंड के लिए वह सांस नहीं ले सकी और उसके पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। अंत में उसने एक कान फूटने वाली चीख निकाली जिससे लग रहा था कि उसकी हत्या की जा रही है। अंत में वह रुक गया और बस अपने आप को उसके अंदर समेट लिया क्योंकि कांपना और मरोड़ना आखिरकार बीतने लगा। वह अभी भी सांस लेने के लिए हौंफ रही थी क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अपने से बाहर निकल गया और इससे उसके भीतर सिहरन का एक और दौर शुरू हो गया। उसे यकीन नहीं था कि वह और कितना ले सकती है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया क्योंकि उसने उसे अपने पेट पर घुमाया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐंठन को नियंत्रित करने की कोशिश की क्योंकि उसने अपने कूल्हों को फैलाया और धीरे धीरे खुद को वापस उसके पास ले गया। ओह फूक, राहेल मोंड के रूप में वह उसकी गांठ के खिलाफ अपने कूल्हों जमीन एक तरह से उसके अंदर अपने मुर्गा मथना की निश्चित रूप से उसे मक्खन में बदल रहा है। वास्तव में इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पहले से ही फिर से वीर्यपात करने जा रही थी। और उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं था। ये बहुत ज्यादा है, उसने हौंफते हुए कहा। मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। आप इस लंड को ले सकते हैं, वह आगे झुकते हुए गुर्राया। जोर से उसे जोर से धक्का दिया और उसके स्तनों को जोर से पकड़ने के लिए उसके हाथ उसके और फर्श के बीच फिसल गए। आपको ये कमबख्त मुर्गा पसंद है ना? भगवान हाँ, उसने जोर से चिल्लाया। जैसे ही वह फिर से थरथराने लगी, उसने अपने पैरों को एक साथ कसकर पकड़ लिया। मैं कम कर रहा हूँ बेबी, मेरे लिए सह, कृपया मेरे साथ सह। आप अपने अंदर मेरा सह चाहते हैं, वह गुर्राया क्योंकि उसने उसके स्तनों को कुचल दिया और उसे जितना हो
सके उतना जोर से पीटना शुरू कर दिया। राहेल जंगली हो गई। उसे धक्का दे रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका सबसे तीव्र संभोग अभी तक उसके माध्यम से फटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर नस ओवरलोड होने पर जल रही थी। और फिर उसने महसूस किया कि उसका लंड मरोड़ रहा है और उसकी चूत की दीवारों पर उसके गर्म सह का लेप कर रहा है। पवित्र बकवास, वह उसके कान में गुर्राया। कपकपी के रूप में उसका लंड आखिरी कुछ बूंदों को निचोड़ने के लिए तनाव में था। मुझे कभी नहीं पता था कि कुछ भी इतना अच्छा महसूस कर सकता है। धिक्कार है कि एक महान मुर्गा है। वह हौंफते हुए पीछे हट गई और उसके बगल में फर्श पर लुढ़क गई। मुझे खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं। उसने अपने गले में कम हंसते हुए उसे अपनी छाती के खिलाफ वापस खींच लिया और उसकी उंगलियों ने उसके निप्पल को अनुपस्थित रूप से चिढ़ाने के लिए पाया। यह निश्चित रूप से आपको पसंद करता है। हम ऐसा करना जारी नहीं रख सकते, उसने आह भरी। अरे हाँ, हम कर सकते हैं, उसने उसकी गर्दन पर कुतरते हुए उससे कहा। इसका आनंद लेते हुए उसने उसे बिल्ली के बच्चे की तरह गड़गड़ाहट की। तुम्हारी माँ को पता चला तो वह मुझे मार डालेगी। राहेल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ काट लिए। आपने कहा था कि पहले, उसने उसे याद दिलाया और उसके कान पर कुतर दिया। उसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम में से कोई उसे नहीं बताता। और मुझे यकीन है कि जब तक आप उसकी स्वादिष्ट चूत को मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक नरक नहीं होगा। तुम गंभीरता से मुझे ब्लैकमेल करने जा रहे हो? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। नहीं, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उसने उसे घोड़े से कहा। हम सावधान रहेंगे ताकि माँ को कभी पता न चले। मैं वादा करता हूँ, मैंने अपने जीवन में वास्तव में कुछ बेवकूफ़ी भरा काम किया है, लेकिन अपने भतीजे से पंगा लेना वास्तव में केक लेता है। राहेल ने एक आह भरी और धीरे से हंसी। वह बिस्तर में क्यों नहीं सो सकता था और इसे आसान बना दिया था। बस याद रखें कि अगर मैं जेल में बंद हो जाता हूँ तो ये सब आपकी गलती है, उसने उससे कहा। तो बेहतर होगा कि आप रविवार को मेरे लिए कुछ कमबख्त कुकीज लाएं। बहुत सारी कमबख्त कुकीज। क्या यह एक हाँ है? वह एक कोहनी ऊपर उठा ताकि वह उस पर मुस्कुरा सके। मुझे पता था कि तुम मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते। क्या आकर्षण? वह नाराज देखकर हंस पड़ी। यह वह मुर्गा है जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता। आप उस चीज को क्या खिलाते हैं? गोरे लोग, केवल एक चीज जिसे मैंने कभी खिलाया है, वह तुम हो, वह गुर्राया। और उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे लगा कि वह पहले से ही उसकी जान के खिलाफ फिर से सख्त हो रहा है। गंभीरता से, राहेल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पहले से, मुझे क्या कहना चाहिए? वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी लत लग गई है। मैं कभी भी तुम्हें छूना बंद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें 1,00,000 बार चोद सकता हूँ। और यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। शुरुआत में हमेशा ऐसा ही होता है, उसने हाँफते हुए कहा जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी चूत को फिर से मिलीं। वह अभी भी गीली और अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील थी, इसलिए उसके शरीर ने तुरंत उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया की। तुम मुझे मारने के लिए जा रहे हैं? वह कराहते हुए वापस पहुंची और अपना मोटा लंड पकड़ लिया। हो सकता है, उसने विलाप किया क्योंकि उसने उसे तैनात किया ताकि वह पीछे से ठीक उसके अंदर जा सके। लेकिन जाने का क्या तरीका है? आप उन स्तनों को पसंद करते हैं, है ना? वह कराह उठी क्योंकि उसका हाथ उसके स्तनों को दुलारने और निचोड़ने के लिए पहुंच गया था क्योंकि उसने उसे लगभग धीमी गति से गड़बड़ कर दिया था। इसे चबाओ, उसने विलाप किया। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने उसके स्तन को हल्के से थपथपाकर मान लिया। कठोर, वह कराह उठी क्योंकि उसने बाध्य किया, उसके स्तन को फिर से जोर से पकड़कर और उसके निप्पल को खींचकर सहलाया। इतना ही, उसने अपनी पीठ को झुकाया, खुद को उस पर वापस चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने पीछे धकेल दिया तो वह पीछे हट गया और अपनी गति को हमेशा धीमा रखा। इस तरह, यह ऐसा था जैसे वह उसकी चूत को अपने हर इंच पर पकड़ते हुए महसूस कर सकता था क्योंकि वह उसके अंदर और बाहर सरक रहा था, और जब उसकी उंगलियों ने फिर से उसकी क्लिट को पाया तो वह तुरंत आ गई। वह हिल गई क्योंकि उसने उसे उसके खिलाफ कसकर पकड़ रखा था और उसकी चूत का उस पर मरोड़ना बहुत ज्यादा था। मैं वीर्य निकालने वाला हूँ, वह गुर्राया क्योंकि उसने उसे एक छोटा जोरदार जोर दिया जिससे वह हौंफने लगी। मेरा मुंह, वह उत्सुकता से हौंफने लगी। मेरे मुंह में वीर्य, मैं तुम्हें चखना चाहता हूँ। उसे कौन नहीं कह सकता था? जैसे ही वह उसके सामने घुटनों के बल खड़ी हुई, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उसने अपने शाफ्ट के आधार को पकड़ लिया और उसके सामने उसके घुटने टेकने की छवि इतनी कामुक थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका लंड झटका देने लगा। पहला झटका उसके गाल पर पड़ा, लेकिन फिर उसने अपने सिर को अपने गर्म मुंह में फंसा लिया क्योंकि उसने अपने हाथ से अपने शाफ्ट पर काम किया। ये बहुत अविश्वसनीय लगा। उसके घुटने लगभग उखड़ गए क्योंकि उसने अपनी गेंदों में जो कुछ बचा था उसे उसकी जीभ पर खाली कर दिया और उसने देखा कि वह हर बूंद को निगलती है। जब वह समाप्त हो गया तो उसने अपने चेहरे पर सह को अपने मुंह में स्कूप करने के लिए अपनी उंगली का भी उपयोग किया और फिर उसने वास्तव में अपने होंठ चाटे और एक चंचल मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। अब ये चैंपियंस का नाश्ता है, उसने छेड़ा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेष दिन बिस्तर पर नग्न बिताना चाहता हूँ, उसने उससे कहा और उसे अपने पैरों पर खींच लिया और उसे चूमा। यहाँ तक कि इस बात की भी परवाह नहीं की कि वह अपने होठों पर खुद को चख सकता है। मैं तुम्हारे शरीर के हर वर्ग इंच को चाटना चाहता हूँ और तुम्हें तब तक चोदना चाहता हूँ जब तक कि हम दोनों में से कोई भी चल न सके। कैसा हो अगर हम कुछ असली नाश्ते के साथ शुरू करें और वहां से